का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ अब शिक्षक संघ में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल वैशाली में एफएसएल में रहने के बाद भी महिला शिक्षिका पर कार्रवाई को लेकर शिक्षक संघ ने कहा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षक संघ ने कहा है कि विभाग की नियमावली के तहत विशेष अवकाश मिलता है और महिलाओं को महीने में 2 दिन एसएल मिलता है। शिक्षक संघ ने के पाठक पर नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर महिला शिक्षिका निलंबित हुई तो शिक्षक भी बड़ा एक्शन लेंगे। मास्टर के द्वारा विशेषावकाश की स्वीकृति दी गई और उसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा उस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, तो यह घोर अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे, कारण कि इस देश में संविधान से ऊपर, नियम कानून से ऊपर कोई पदाधिकारी नहीं है और जो हमारा नियम हमको अधिकार देता है उस अधिकार से अगर वंचित करने का प्रयास करेंगे तो इस सरकार का, इस विभाग का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी हम चुप इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षकों के आंदोलन को लेकर के वार्ता का आश्वासन दिया है और जानबूझ करके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा शिक्षकों को उकसाया जा रहा है। अगर हेडमास्टर के द्वारा विशेषावकाश और संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक एक करके बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई से अब शिक्षक संघ की नाराजगी, तो आगे क्या कुछ रणनीति शिक्षक संघ की तरफ से होने वाली है? देखिए, के पाठक लगातार कुछ जो है निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान विशेष कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर कॉलेज, स्कूल हो, तमाम जगहों पर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस दौरान अभी जो लक्ष्मीपुर प्राथमिक विद्यालय की जो टीचर हैं रिजवाना खातून, वो एसएल पर थी और के पाठक पहुंचते हैं और एसएल को एक तरह से अस्वीकृत कर देते हैं, रिजेक्ट करते हुए उसे एक तरह से वेतन बंद करने का उस पर कार्रवाई करते हैं और कहते हैं साफ तौर पर कि अब इनको निलंबित किया जाएगा। तो इस तरह के जो एक्शन है उसको लेकर जो है साफ तौर से अब टीचर एसोसिएशन जो है वो नाराज है और के पाठक की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सड़क से उतरने की भी चेतावनी दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं भरोसा दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है बैठक करेंगे। इसको लेकर टीचर जो है अभी फिलहाल शांत है, लेकिन जो आक्रोश है अब दिखने लगा है, क्योंकि जो एक्शन है अब एक तरह से नियमावली के विरोध है। 2019 के नियमावली की अगर बात करेंगे तो एसएल का राइट है जो अधिकारी पहले से देते आ रहे हैं। महिलाओं को महीने में 2 बार एसएल की सुविधा मिलती है और इस दौरान वो एसएल पर थी और एसएल के दौरान अगर कार्रवाई होती है तो लाजमी है कि लोग विरोध करेंगे। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको नालंदा से बता दें। यहां पर 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है और जिसकी सूचना मिलने के बाद ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना नालंदा थाना क्षेत्र के कुलभदारी गांव की है। जानकारी के मुताबिक छोटकी अहरा खंधा में खुले बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। इधर बोरवेल में बच्चा गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचा है। जेसीबी से जमीन की खुदाई की जा रही है ताकि बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। बच्चा कुलभदारी स्थित महादलित टोला निवासी डोमा मांझी का 4 साल का बेटा शिवम मांझी है। जानकारी के अनुसार बच्चा खेल रहा था और इसी दौरान बोरवेल में जा गिरा। फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई कर बच्चे को सकुशल रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बच्चा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 साल का ये बच्चा जो खेलने के दौरान इसी बोरवेल में गिर गया है, जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं दूसरे विंडो में। और फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया है ताकि बच्चा सही तरीके से सांस ले सके। तो खुले बोरवेल में बच्चा गिर गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खेलने के दौरान बच्चा बोरवेल में गिर गया। और ये तस्वीर देखिए, घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम की तरफ से अभी बच्चे को निकालने के लिए काम किया जा रहा है। जेसीबी के जरिए जमीन खोदा जा रहा है। जेसीबी भी वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि बच्चा खेल रहा था तभी बोरवेल में जा गिरा। फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे तक की गई है ताकि बच्चा सकुशल रहे और जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को भी मिली
तो भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई है और सभी बस अब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बोरवेल से बच्चा निकल जाए। तो नालंदा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 150 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का एक बच्चा गिर गया है। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के कुलभदारी गांव की है। बताया जाता है कि छोटकी अहरा खंदा में खुले बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बच्चा है जो खेलने के दौरान इस बोरवेल में गिर गया है। और इस बोरवेल की गहराई की बात करें तो 150 फीट गहरा है। बच्चे के रेस्क्यू में जिला प्रशासन की टीम जुटी हुई है। जेसीबी से निकालने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी से जमीन को खोदा भी जा रहा है। इधर बोरवेल में बच्चा गिरने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को भी मिली तो लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं और सभी मौके पर पहुंचकर बस यही दुआ करें कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। तो रेस्क्यू में जिला प्रशासन की टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा कुलभदारी स्थित महादलित टोला निवासी डोमा मांझी का 4 साल का बेटा शिवम मांझी है, जो खेल रहा था और तभी इस गहरे बोरवेल में गिर गया है। कितना देर पकड़ेगा, करो पेशेंस ना। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बाढ़ से बता दें। यहां पर अनुग्रह नारायण कॉलेज में जहां पर एडमिशन को लेकर काफी धांधली हो रही है, जिसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और खास तौर पर एबीवीपी की तरफ से इस पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। एबीवीपी और कॉलेज प्रबंधन अभी आमने सामने आ गया है। कई विषयों में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, जो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक कॉलेज कर्मी को निलंबित कर तबादला कर दिया गया है। आरोप है कि कॉलेज में पैसा लेकर बीए पार्ट 1 में एडमिशन का खेल कई दिनों से चल रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। कॉलेज में डिसिप्लिनरी एक्शन भी मैंने लिया है और एक कर्मचारी जिसका नाम हर्ष कुमार है, उसको विश्वविद्यालय ने सस्पेंड करते हुए नौबत मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर में स्थानांतरण कर दिया गया। उसने कहा था कि मेरा 7,000 रुपया एडमिशन के नाम पर एक आमोद कुमार नाम का लड़का जो है हमसे ठग लिया और एक झूठा रसीद हमको थमा दिया कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम जाके उसका अपना ये कर लो। लेकिन जब वो लड़की जब रजिस्ट्रेशन कराने गई तो वो उसका नकली रसीद पाया गया। कि कब कैसे सत्र बंद किया जाए, एडमिशन लिया जाए। नहीं सर, हम तो मेरे पास टोटल कागज है सर, आपका टोटल कागज है। देखिए सर, आप इसी में ना बोले थे सर, आप 54 सीट के बारे में जो बोले थे सर, हिंदी, इतिहास, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, हम तो इसी के लिए आपसे बोल रहे थे। हम तो विशेष कुछ बोले नहीं आपसे सर, हम यही पूछने के लिए गए ना, तो आप ही हमको धमकी दे दिए। दुनिया का तो छोड़िए सर, जब हमारा प्रचार महोदय जो हमारा इस कॉलेज का सबसे कहिए तो बाप माई होता है, जिसको हम मानते हैं, इस सर्वे सर्वा आप ही हैं सर, और आप ही हमको धमकी दे रहे हैं सर। अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में बीए पार्ट 1 के एडमिशन को लेकर काफी शोर शराबा मचा हुआ है। अभी हम कॉलेज कैंपस में ही खड़े हैं, हालांकि अभी कोई विद्यार्थी कॉलेज में पहुंचा नहीं है, लेकिन बीए पार्ट 1 के एडमिशन को लेकर प्रबंधन और एबीवीपी छात्र संगठन आमने सामने है। जहां प्रबंधन ने धांधली को देखते हुए कार्रवाई करते एक कर्मी को सस्पेंड करके यहां से ट्रांसफर कर दिया है। वहीं एबीवीपी के ऊपर 7,000 से 10,000 रुपये लेकर एडमिशन कराने का आरोप लगाया जा रहा है। छात्र संगठन और प्रबंधन की लड़ाई में आम छात्र का एडमिशन बाधित हुआ है। अब देखना है कि ये लड़ाई कब विराम लगती है और आम छात्रों का एडमिशन कब से शुरू होता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और अगली खबर आपको बाढ़ से बता दें। बाढ़ में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे लोगों में अब डर का माहौल बन गया है कि क्योंकि वहां पर गंगा का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है वैसे निचले इलाके में पानी घुस जाता है। लोग इससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इस बार भी डरे सहमे हैं। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ उफनती गंगा में बच्चे मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है।
जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर में भी गंगा का जो जलस्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बक्सर के सभी प्रमुख घाट जो हैं वो गंगा के बढ़े हुए पानी में धीरे धीरे समाते जा रहे हैं और ऐसे में जो बच्चे हैं वो बढ़े हुए जो बाढ़ का पानी है उसमें मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर बढ़े हुए पानी में स्नान कर रहे हैं। और बक्सर में केंद्रीय जल आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें 49.49 खतरे का निशान है और इस खतरे के निशान से फिलहाल जो गंगा का पानी है वो अभी नीचे है, लेकिन बढ़ा हुआ पानी सभी गंगा घाटों पर चढ़ चुका है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और देखिए, जुलाई का महीना अब खत्म होने वाला है, लेकिन बिहार में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। बारिश का अभाव अभी भी पूरे बिहार में, खासतौर पर राजधानी पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि इस बार सूखा का खतरा जो है वो मंडरा सकता है। पिछले 26 जून से 11 जुलाई तक तो बारिश अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद बारिश का इंतजार लगातार जारी है। राजधानी पटना में आज सुबह से ही लोगों को धूप की तलखी का भी सामना करना पड़ा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 27 जुलाई तक मौसम इसी तरीके से ड्राई ही रहेगा। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र से मौसम के हालात पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। यह स्थिति न केवल राजधानी पटना की है, बल्कि कमोबेश पूरे बिहार में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 27 जुलाई तक बारिश के आसार नहीं है। इस दौरान मौसम ड्राई रहेगा। बारिश की संभावना कम ही जताई जा रही है, कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिश होने के आसार हैं, लेकिन वह भी सामान्य से कम ही बारिश हो सकती है। वैसे 31 जुलाई को पटना का यह मौसम विज्ञान केंद्र अगस्त महीने का पूर्वानुमान जारी करेगा, तभी पक्के तौर पर कुछ कहा जा सकता है कि अगस्त महीने में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार जुलाई में वर्षापात सिनोप्टिक फीचर पर निर्भर करती है। इसमें मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ विंड डिसकंटिन्यूटी अहम होती है। यही कारण है कि इस बार इस तरीके के आसार दिख रहे हैं। आज भी राजधानी पटना के मौसम की बात कर लें तो सुबह से ही लोगों को तल्ख धूप महसूस हो रही है और चिलचिलाती धूप का लोग सामना कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बारिश की संभावना जताई गई थी जुलाई महीने में, वैसी अब तस्वीर स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। और जब अगस्त महीने में को लेकर पूर्वानुमान जारी होगा मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा, तब देखा जाएगा कि अगस्त महीने में मानसून का क्या रुख रहता है। लेकिन फिलहाल मानसून की बेरुखी साफ तौर पर झलक रही है। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको मुंगेर से बता दें, यहां पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय जो है वो जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। यहां के छत से प्लास्टर गिर रहा है। जो कर्मी यहां काम करते हैं वो हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। लोगों की मजबूरी है, कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी कोई सुन नहीं रहा, मजबूरी में काम करना पड़ता है। लगभग 15 साल से जर्जर भवन में ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का कार्यालय चल रहा है। दीवार यहां पर टूट चुके हैं, छत से प्लास्टर निकल चुका है। कई बार तो प्लास्टर गिरने से कर्मी घायल भी हुए हैं, लेकिन कोई सुध लेने नहीं पहुंचा है। भवन तो काफी जर्जर है, किसी भी समय बैठ सकता है भवन। बरसात में भी सब जगह पानी चुता है। तिरपाल टांग के किसी तरह से हम लोग समय काट रहे हैं। यही तो स्थिति है। भय तो हमेशा बना रहता है, कब किस समय मकान बैठ जाएगा, कब किस समय हम लोग की जान चली जाएगी, लेकिन नौकरी है। तो पूरा जर्जर सर हम लोग प्रति वर्ष यहाँ से लिख करके अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के पास भेजते हैं लेटर प्रत्येक साल, इसकी क्या स्थिति है। लेकिन अभी तक तो कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं। वर्षा के दिन में तो पूरा बारिश में सब कुछ गीला गीला रहता है, सब कुछ ऐसे देखने से लग रहा है कि सब कुछ सड़ चुका है। पूरा जर्जर बना हुआ है। हम लोग यहाँ से बहुत बार लिखा पढ़ी किए हैं, मुख्यालय भी और यहाँ भी, लेकिन अभी तक इस पर कुछ सुचारू रूप से काम
स्थिति क्या है, मतलब कहाँ टूटे हैं, क्या? पूरा बिल्डिंग टूटा हुआ है, कहीं भी कोई भी तरह का किसी भी समय वो प्रिय घटना घट सकती है। कैसे काम कर रहे हैं फिर आप? काम करते हैं जैसे पानी पड़ता है, देखिए अब पन्नी लगा हुआ है छत में, उसी तरह से काम करते हैं। ज्यादा होता है तो फिर वर्कशॉप में बैठ करके काम करते हैं हम लोग। और अब बात करेंगे औरंगाबाद में बुनकरों की संस्था महफिले कालीन की, जो अब बंद होने जा रही है क्योंकि यहां पर सामान का काफी ज्यादा अभाव है। ऐसे में करीब 200 ऐसे कारीगर हैं, बुनकर हैं, जो अब बेरोजगार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ओबरा में चलाई जाने वाली कालीन की फैक्ट्री पैसे की कमी और कच्चे माल की कमी की वजह से बंद हो गई। फैक्ट्री बंद होने से 200 बुनकर बेरोजगार हो गए और अब पलायन करने को मजबूर हैं। बुनकरों का कहना है कि अगर सरकार थोड़े पैसे खर्च करती है तो फैक्ट्री को बचाया जा सकता है। संस्था जो है ये बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है और इस पर सरकार जो ध्यान दे देती है तो ओबरा में बहुत लोग के रोजगार मिलेगा, किसी को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं बगल में है, किसी को रोजगार अच्छा खासा रोटी रोजगार मिल जाएगा। क्या जैसे बाजार इसका विदेश में है, अब विदेश से ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं से लिंक नहीं है, जो लोग निर्यात करते हैं इसको, उससे हमारा कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश किए थे प्रधान सचिव उद्योग को कि और तत्कालीन डीएम को कि इसको मिल के तुम लोग और इसको होमवर्क करो और इसको लिंकअप करो, जो लोग निर्यात करते हैं इस सामान का, उसके साथ इसको जोड़ दो तो यहाँ कंटिन्यू काम होते रहेगा। तो औरंगाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, उस फैक्ट्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर करीब 200 बुनकर यहां काम करते थे और ये सभी बुनकर यहां पर कालीन बनाया करते थे और इस कालीन की डिमांड काफी ज्यादा हुआ करती थी, काफी लोग उसे पसंद भी करते थे, खरीदा भी करते थे। लेकिन अब यहां पर संसाधन की कमी और पैसों की कमी होने की वजह से इसे अब बंद किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द अगर सरकार इस पे थोड़ा बहुत खर्च करे तो इस फैक्ट्री को बचाया जा सकता है। और अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की खबर की। मुजफ्फरपुर में अभ्युदय नगर के रहने वाले अभ्युदय शरण जो है वो 27 जुलाई से 6 अगस्त तक होने वाले 8वें विश्व बौना खेल 2023 में भाग लेने जर्मनी जा रहे हैं। अभ्युदय बतौर एथलीट भाग लेंगे। वो 60 मीटर, 100 मीटर और 1500 मीटर की रेस में भाग लेंगे। वहीं डिस्क थ्रो में भी उनका चयन हुआ है। ये गेम विशेष रूप से उनके लिए है जो शारीरिक रूप से कम लंबाई यानी बौनापन के शिकार हैं। अभ्युदय शरण की लंबाई 4 फीट 5 इंच है। मैं नेशनल पैरालंपिक प्लेयर हूँ और मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ लॉन्ग जंप में। तो पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन पहले कुछ कठिनाइयों के कारण मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस बार मौका। आर्थिक रूप से भी आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस बार जर्मनी जाने के लिए? जी, टोटल 2 लाख का खर्च था, तो संभव नहीं था, मगर राज्यपाल सर के द्वारा मुझे सहयोग मिला और मुझे काफी प्रसन्नता है। और अब बात करते हैं एक अनोखे रेस्टोरेंट की। आपने ऐसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन पटना के पाटलिपुत्र में एक अनोखा रेस्टोरेंट खुला है जो काफी मायने में खास है और ऐसे में लोग जो हैं वो खींचे चले आ रहे हैं। इस अनूठे रेस्टोरेंट की शुरुआत की है अररिया की रहने वाली रक्षा झा ने, जिसने पुणे से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद स्टार्टअप के जरिए अनूठे कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया और जॉब सर्च करने की बजाय इसने रेस्टोरेंट खोल दिया। रक्षा झा ने कबाड़ से पहले बस की खरीदारी की, उसके बाद उसे मॉडिफाई करवाकर डबल डेकर बस नुमा रेस्टोरेंट बना दिया है और आज ग्राहकों को ये रेस्टोरेंट खूब भा रहा है। अनूठे रेस्टोरेंट का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अररिया की बेटी रक्षा झा ने अपना रास्ता चुन लिया है।
यानी अनूठे रेस्टोरेंट की इसने शुरुआत की है, जो आज कौतूहल का विषय बन गया है। तो जरा आप भी देख लीजिए ये रेस्टोरेंट कैसा है और यहाँ लोग क्यों खींचे चले आते हैं। जो आउटलुक है इसका वो बस है, लेकिन बस के अंदर आप जाएंगे तो आपको किचन के साथ साथ कुर्सियां लगी हुई है और उसमें आपको लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते आपको कस्टमर दिख जाएंगे। तो रक्षा झा से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन आपको हम पूरा नजारा जरा दिखा दें। शाम का वक्त है, राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है और रक्षा झा ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद रेस्टोरेंट खोला है और निश्चित रूप से अनूठा रेस्टोरेंट है ये, नया कॉन्सेप्ट है, नई सोच है और बुलंद इरादा है। तो हम जरा रक्षा झा से बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको अलग व्यूज इसमें देखने को मिलेगा और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं जिन्हें मालूम हो रहा है कि एक नए रेस्टोरेंट की स्थापना की गई है, भीड़ से हटकर तो लोग खींचे चले आ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपने पापा को देखती आई हूँ, वो भी बिजनेसमैन है, वहीं से इंस्पायर्ड होके कि मुझे भी आगे बिजनेस ही करना था। बट एक टाइम के बाद थोड़ा सा डाइवर्ट हुई थी कि चलो जॉब ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। बट फिर अचानक से फिर लोगों को देखा, जो लोग शिक्षित बेरोजगार कह सकते हैं आप, बहुत सारे संख्या है उसकी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो सिर्फ मैं रोजगार होंगी, बिजनेस करती हूँ तो अपने साथ साथ 1, 2, 3, 4 घर तो मजा आ रहा है बहुत, बिल्कुल बहुत। इसमें तो मेरा ये ना पैशन है, तो इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। जॉब जो लोग आ रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है? अच्छा है, अभी तक तो बहुत अच्छा है। कोई पुलिस स्टेशन के सामने जो कबाड़ा बस होता है, कबाड़ा कार होता है, वहाँ से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था कि उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करके एक रेस्टोरेंट का ये दिया जाए। तो हम लोगों ने वही रेडी किया कि नीचे भी बैठने के लिए डबल डेकर है, ऊपर थोड़ा महफिल वाला फील दिया और फिर बाकी जगहों पर थोड़ा सा कल्चरल में आएंगे अगर, तो यहाँ पे आपका हट थीम दिया है जो कि गाँव से रिलेटेड है। फिर वहाँ पे एक अलग थीम है, 3-4 तरह की थीम है, इसके साथ मैंने प्रोवाइड किया है। शहर में गांव का नजारा जो है देखने को मिल बिल्कुल बिल्कुल। जो कस्टमर हैं वो खुली हवा का मजा ले रहे हैं और बिल्कुल यहाँ से व्यूज जो है अलग सा दिख रहा है। तो देखिए प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, रंग बिरंगी रोशनी से ये रेस्टोरेंट अभी चमक रहा है, बाकी भीड़ से ये अलग दिख रहा है। ये बताइए, आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आई हैं, हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लाइक ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों है यहाँ पे, तो कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे। अगर मॉडर्न लोग हैं तो वो भी आ सकते हैं। और कम उम्र की लड़की अगर इसकी शुरुआत की है तो क्या कहेंगी? बहुत ही अच्छा है ये, बहुत हिम्मत की बात है, रिस्क भी है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया है तो लाइक वो सही है। रिस्क लेना जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। हाँ। भी लड़कियां देख रही है, उनके लिए सबसे जरूरी मैसेज ये है कि आपको जो करना है एकदम हिम्मत से आगे बढ़िए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए, उस चीज को करने की थोड़ी सी हिम्मत लाइए और आगे बढ़िए। अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कैमरामैन दीपक के साथ